अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिया जा रहा है सेफ़ाक्लोर ड्रॉप्स का, जो कि नौमौलूद बच्चों के लिए होता है जिनकी उम्र 1 माह होती है, 1 माह से ज़्यादा हो उनको ये ड्रॉप्स दिए जाते हैं। अगर उनके को किसी भी किस्म का फ़ीवर हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, पेट का इन्फेक्शन हो, या फिर छोटे बच्चों की अक्सर सुन्नत वगैरह होती है तो उसमें इन्फेक्शन का ख़तरा होता है, तो ऐसे में ये दवाई दी जाती है। इसके अलावा कुछ बच्चों को पैदाइश के बाद कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, जैसे कि खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है या फ्लू हो रहा है, या फिर ऐसी ट्रीटमेंट जिसके लिए डॉक्टर्स अगर बायोटिक दें तभी फ़ायदा होगा, तो वो ये वाली एंटीबायोटिक बच्चों के लिए सेफ़ कंसिडर की जाती है। तो 1 मंथ के बेबी को मैंने ये दवाई दी है सेफ़ाक्लोर ड्रॉप्स, और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके यूज़ से बच्चों को जो गला ख़राब है या फ्लू होने की शिकायत है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर सुन्नत वगैरह हुई है, उसकी जो पेन होती है और उसमें इन्फेक्शन का ख़तरा होता है, उसमें भी अगर आप ये दवाई देते हैं तो इसमें फिर इन्फेक्शन बच्चों को नहीं होता और सुन्नत भी जल्दी से ठीक हो जाती है। सही है। तो ये 1 महीने के बच्चों के लिए रिकमेंड की गई है ये दवाई। उससे छोटे बच्चों को नहीं दी जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक का यूज़ जो है उनके लिए सेफ़ नहीं होता। बाकी ये कि 1 माह से बड़े बच्चे 6 महीने तक आप ये दवाई को यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है सेफ़ाक्लोर ड्रॉप्स के नेम से, और इसकी जो प्राइस है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वो है 240 रुपीज़, और ये आपको हर मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी। ये जो प्रोडक्ट है इसकी डायरेक्शंस यही हैं कि ये पाउडर फॉर्म में आती है, और इसको आपने जो है वो पानी ऐड करके बनाना होता है। ठीक है। इसके ऊपर एक मार्क लगा हुआ होता है, ये देखिए मैं बनाने का तरीका भी बता रही हूँ। उसके ऊपर एक मार्क लगा हुआ है, ये वाला निशान देखिए, नीचे दिए गए निशान तक पानी डालें। तो ये जो निशान बॉटल पे बना हुआ है, इस तक आपने पानी इसके अंदर ऐड करना है, और इस पाउडर के अंदर यहाँ तक आप पानी ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लें, और फिर इस बॉटल के में जो दवाई बन जाएगी उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इतना सा इजी सा इसका प्रोसीजर है। और इसकी जो देने का तरीका है, इसकी डोज़ यानी ख़ुराक कितनी दी जाए बच्चों को, वो भी आप देख लीजिए कि इसको जो है आपने बॉडी वेट के हिसाब से देना है। ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि अगर 20 to 40 mg बॉडी का वेट है तो आप 3 दफ़ा इसको दे सकते हैं। ठीक है। 1 ml यानी कि 20 ड्रॉप्स जो हैं वो 3 दफ़ा दे सकते हैं। लेकिन अगर क्योंकि 1 मंथ के बाद बच्चों का वेट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, 3 kgs है, 4 kgs है, तो आप उसको पर kg 1 ड्रॉप देंगे, यानी 4 kg वेट है तो 4 ड्रॉप्स देंगे, 5 kg वेट है तो 5 ड्रॉप्स देंगे। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको ड्रॉप्स में वेट के हिसाब से दवाई दी जाती है। ठीक है। जितना वेट है उतने ही ड्रॉप्स दिए जाएंगे। बाकी ये कि एंटीबायोटिक सेफ है, मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया है, तो इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है। इनफैक्ट कि इसने बहुत ही अच्छा वर्क किया और बहुत ही अच्छी तरीके से जो इन्फेक्शन वगैरह इसको किल किया, क्योंकि मेरे बेबी को फ्लू था और थोड़ा सा चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा था, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया था। तो मुझे ये दवाई अच्छी लगी तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। बच्चों को, क्योंकि बच्चे सेंसिटिव होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो कि मम्मीज़ को अक्सर में समझ में नहीं आते कि क्या है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपके बेबी को है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन दें। लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए अपलोड की है क्योंकि एंटीबायोटिक देते वक्त पेरेंट्स काफ़ी डर जाते कि एंटीबायोटिक छोटे बच्चों को देने से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने ये इस परेशानी को दूर करने के लिए ये वीडियो अपलोड की है, ताकि आप लोग सेफ़ली बग़ैर परेशानी के ये दवाई यूज़ कर सकें और बच्चों को फ़ायदा हो। तो मेरे लिए सिर्फ इतना सा कि मुझे दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।